हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है लोअर लिम्ब, यानी फुट की अपने स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अपन ने क्या है बोन्स की एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसमें बोन होती है लोअर लिम्ब में, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन सी बोन होती है? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजियस। यानी अपने लेग्स में क्या टोटल 30 बोन्स होती है, जिसमें हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम में जुड़ के क्या बनाता है? हिप जॉइंट। और फीमर पटेला और टिबिया फिबुला के साथ जुड़कर क्या बनाता है? नी जॉइंट। और टिबिया और फिबुला नीचे टार्सल बोन्स के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? एंकल जॉइंट। जिसमें अपन ने क्या है फुट के व्यूज पढ़ लिए थे और 14 फ्लेंजेस के व्यू पढ़ लिए थे, यानी टॉयज के व्यू पढ़ लिए थे, जिसमें अपना एक फुट का एपी व्यू रहा था, वो आज अपने स्टडी करते हैं। जो अपना एपीव्यू अब उसको अपने स्टार्ट करते हैं। फुट के एपीव्यू के इंडिकेशंस देखें तो एपीव्यू के इंडिकेशंस क्या क्या होंगी? इसके इंडिकेशन है टू डेमोस्ट्रेट द फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड एनी फॉरेन बॉडी एंड पैथोलॉजी कंडीशन। यानी जो अपना फुट होता है उसमें उसके बोन्स में कोई फ्रैक्चर हो गया है, या कोई डिसलोकेशन हो गई है बोन, या कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो गई, उस कंडीशन में अपने क्या एपीव्यू करते हैं। जिसमें अपने कैसेट साइज नॉर्मली रहता है 8, 10 और 10, 12 का। जैसे कि अपने को क्या फुट के एपी और लेटरल व्यू दोनों एक ही कैसेट में लेने हैं, तो अपने क्या कर सकते हैं 14, 17 की बड़ी कैसेट में अपने व्यू ले सकते हैं, जिसमें अपने एक साइड लेड की प्लेट रखेंगे और कैसेट की दूसरी साइड व्यू ले लेंगे। फिर दूसरी साइड प्लेट रखेंगे और जो पहले वाली साइड खाली रही है उसमें अपने लेटरल व्यू ले लेंगे। इस प्रकार से क्या है एक कैसेट में अपने 2 व्यू आ जाते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की, यानी फुट के एपी व्यू में पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। तो देखो, पेशेंट इज सीटेड ऑन द एक्सरे टेबल। द पेशेंट क्या है एक्सरे टेबल पर बैठेगा। द अफेक्टेड फुट शुड बी रेस्ट ऑन द कैसेट। जो अपना अफेक्टेड फुट होता है उसको अपने क्या करेंगे कैसेट पे रखेंगे। द अफेक्टेड नी इज फ्लेक्स्ड एंड द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फुट। जो अपनी अफेक्टेड नी होती है उसके नीचे अपने क्या है उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे और पूरे फुट को अपने क्या है कैसेट पे रख देंगे, जिसमें जो फुट की शोल होती है, शोल ऑफ द फुट, वो कैसेट के बिल्कुल टच में रहती है। यानी जब पेशेंट अपने पास एक्सरे करवाने आता है फुट का, तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं पेशेंट को टेबल पर बैठाते हैं, और बैठाने के बाद जो पेशेंट का अफेक्टेड फुट होता है उस फुट को अपने क्या करेंगे कैसेट पे रखेंगे। तो नी को पहले थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे और फिर फुट को क्या है कैसेट पे रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। जो फुट की प्लांटर सरफेस होती है, मैंने आपको बताया था प्लांटर सरफेस कौन सी होती है, जो फुट का शोल होता है, जो नीचे की प्लेन सरफेस होती है, वो क्या होनी चाहिए कैसेट के टच में रहनी चाहिए, कांटेक्ट में रहनी चाहिए। इसके बाद अपने आता है पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी? तो द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फुट। कैसेट कहां रखी जाएगी? जो अपना अफेक्टेड फुट होता है उसके बिल्कुल नीचे, यानी जो अपना फुट होता है वो पूरा कैसेट के अंदर कवर होना चाहिए। इसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की।
तो सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, फुट का एक्सरे कर रहे हैं तो फुट के मिड पॉइंट में सेंटरिंग की जाएगी। अब देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ आता है, इसके बाद सेंटरिंग है सेंट्रल रे ओवर द बेस ऑफ थर्ड मेटाटार्सल एट एन एंगल 10 to 15 डिग्री टूवर्ड्स द एंकल जॉइंट। यानी सेंटरिंग अपने कहाँ करेंगे, जो अपनी थर्ड मेटाटार्सल होती है उसके बेस में, यानी बिल्कुल बेस पॉइंट में सेंटरिंग करेंगे और ट्यूब में 10 से 15 डिग्री का एंगल देंगे एंकल जॉइंट की तरफ। यानी थर्ड मेटाटार्सल के बेस पॉइंट में सेंटरिंग करके ट्यूब में 10 से 15 डिग्री का एंगल एंकल जॉइंट की तरफ देते हैं। ये देखो इसमें दिखा रखा है, पेशेंट को नी को क्या किया, हल्का सा फ्लेक्स किया और जो अपना फुट है, सोल ऑफ द फुट या प्लांटर सरफेस, उसको क्या किया, कैसेट के पूरा टच में रखा है। और कैसेट कहाँ रखी हुई है, बिल्कुल फुट के नीचे, जिसमें अपना फुट क्या पूरा कवर हो रहा है। उसके बाद अपने सेंटरिंग कर रहे हैं थर्ड मेटाटार्सल के बेस पॉइंट में और ट्यूब में एंगल दे रहे हैं 10 से 15 डिग्री का एंकल जॉइंट की तरफ। ये देखो एंगल भी दिखा रखा है, 15 डिग्री का अपन ने एंगल दिया है एंकल जॉइंट की तरफ। और सेंटरिंग कहाँ है अपनी, थर्ड मेटाटार्सल के बेस पॉइंट में। एंड जो अपन ने पोजिशनिंग और सेंटरिंग बताई थी वही इस डायग्राम में देखो दिखा रखी है। इसके बाद अपने आते हैं नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। एंड रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होगा, यानी एक्सपोज होने के बाद जो अपनी इमेज तैयार हो गई अपने को फिल्म में क्या दिखाई देता है। देखो ऑल द 5 मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस आर क्लियरली विजिबल। जो अपने पांचों मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, यानी फ्लेंजेस 14 होती है, वो अपने को क्लियरली विजिबल होती है। द नेविकुलर बोन इज सीन between head of talus posteriorly and the 3 cuneiform anteriorly. Lateral of the cuneiform is the cuboid bone at the base of 5th metatarsal. यानी जो नेविकुलर बोन है वो अपने को बिटवीन, बीच में सीन होती है, और हेड ऑफ टेलस, जो टेलस बोन होती है, फुट का हेड होता है, वो अपने को कहाँ सीन हो रहा है, पोस्टीरियरली, नेविकुलर बोन के पीछे की साइड पोस्टीरियरली सीन हो रहा है। लेट उसके बाद क्या है, एंड द 3 क्यूनिफॉर्म बोन एंटीरियरली, और जो 3 क्यूनिफॉर्म है वो अपने को नेविकुलर बोन के एंटीरियरली यानी आगे की तरफ दिखाई दे रही है। लेटरल टू द क्यूनिफॉर्म इज द क्यूबॉइड बोन, और क्यूनिफॉर्म के जस्ट लेटरल पार्ट में अपने को क्यूबॉइड बोन भी दिखाई दे रही है। एट द बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल, यानी 5th मेटाटार्सल के बेस में अपने को क्यूबॉइड बोन दिखाई दे रही है। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस एक बार दोबारा देखो, यानी अपने को 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजेस क्लियरली विजिबल होती है। उसके बाद अपने टार्सल बोन्स की बात करें तो टार्सल बोन, नेविकुलर बोन बीच में सीन हो रही है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में टेलस बोन और एंटीरियर पार्ट में 3 क्यूनिफॉर्म बोन सीन हो रही है, और क्यूनिफॉर्म बोन के लेटरल पार्ट में कौन सी, क्यूबॉइड बोन, 5th मेटाटार्सल के बेस पॉइंट में अपने को क्यूबॉइड बोन सीन हो रही है। ये इसका क्या है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है, जिसमें अपने को सभी बोन्स के बारे में बताया गया है। ये देखो इसमें अपने को दिखा रखा है डायग्राम में, ये 14 फ्लेंजेस अपने को क्लियरली सीन हो रही है, इसके बाद 5 मेटाटार्सल भी क्लियरली सीन हो रही है। ये देखो मिड पॉइंट में दिखा रही है, ये कौन सी बोन है, नेविकुलर बोन। तो नेविकुलर बोन इज सीन बिटवीन, एंड बीच में अपने को नेविकुलर बोन सीन हो रही है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में, यानी इस पार्ट में अपने को क्या है, टेलस बोन सीन हो रही है। नेविकुलर बोन के आगे एंटीरियर पार्ट में 3 क्यूनिफॉर्म बोन, 1, 2 और 3 क्यूनिफॉर्म बोन भी क्लियरली सीन हो रही है। क्यूनिफॉर्म बोन के लेटरल साइड में, यानी बाहर की साइड में, और 5th मेटाटार्सल के बेस पॉइंट में अपने को क्यूबॉइड बोन भी क्या सीन हो रही है। ये अपना क्या है, इसका रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस
हो गया, जो कि अपने को डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होता है तो अपने को इमेज में दिखाई दे जाता है। ये देखो अपने को फुट के सीरीज में व्यू दिखा रखे हैं, जो अपन ने लेटरल और ओब्लिक व्यू पढ़े थे, जिसमें देखो एपी व्यू जो अपन ने अभी पढ़ा है वो ये व्यू है, उसके बाद ओब्लिक व्यू दिखा रखा है और लेटरल व्यू दिखा रखा है। ये अपने क्या है, तीनों बोन्स यानी फुट के तीनों व्यूज हो गए हैं। इसके बाद देखो अपने आते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर दिखा रखा है अपने को, डिस्टेंस 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 55 से 60, अमेस रहता है अपना 8 से 10, और ग्रिड की बात करें तो ग्रिड का यूज अपने नहीं करेंगे। ये अपने क्या है, फुट के एपी, लेटरल और ऑब्लिक व्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन ने क्या है, टॉयज के व्यू भी पढ़ लिए थे। अब अपने इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट व्यू, जिसमें अपने बात करते हैं एंकल जॉइंट की, यानी एंकल जॉइंट के अपने व्यू पढ़ेंगे। एंकल जॉइंट की बात करें तो एंकल जॉइंट कहाँ होता है, फुट की टेलस बोन और टिबिया और फिबुला से मिलकर अपना क्या एंकल जॉइंट बनता है। द एंकल जॉइंट और टोलोक्रुलर जॉइंट, यानी इस नाम को अपने टोलोक्रुलर जॉइंट भी बोलते हैं, is a synovial joint located in the lower limb. It is formed by the bones of the leg, tibia and fibula and the foot talus. जो अपना एंकल जॉइंट होता है वो एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट होता है और वो कहाँ लोकेटेड होता है, लोअर लिम्ब में। इट इज फॉर्म्ड बाय द बोन ऑफ द लेग, ये किससे बनता है, लेग की बोन और फुट की बोन से मिलके बना हुआ होता है। लेग की बोन कौन कौन सी होती है, टिबिया एंड फिबुला, और फुट की बोन कौन सी होती है, टेलस। ये मिलके क्या बनाते हैं, एंकल जॉइंट, जो कि एक साइनोवियल जॉइंट होता है। अब अपने आगे इसके व्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना है एपी व्यू, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम है इसका मोर्टिक व्यू, यानी अपने इसको मोर्टिक व्यू भी बोल सकते हैं, यानी अपने एग्जाम वगैरह में मोर्टिक व्यू नाम से आ सकता है। तो एंकल जॉइंट का अपने एपी व्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके इंडिकेशंस के, इसके इंडिकेशन क्या होंगे। तो डेमोस्ट्रेट द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन, यानी अपने एंकल जॉइंट में कोई भी फ्रैक्चर या फ्रैक्चर या पैथोलॉजी कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में अपने व्यू करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कैसेट साइज की। कैसेट साइज अपना जो नॉर्मली फुट के व्यू में रहता है वही अपना एंकल जॉइंट में रहेगा। क्या साइज रहेगा, 8, 10 और 10, 12 का। अपने इसमें 10-10 की कैसेट भी यूज में ले सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, तो पेशेंट की पोजीशन देखो, द पेशेंट सुपाइन ऑन द टेबल विद एंकल जॉइंट रेस्टिंग ऑन द फिल्म। पेशेंट क्या है, टेबल पर सुपाइन लेटेगा और उसका एंकल जॉइंट फिल्म पे रेस्टिंग होना चाहिए, यानी एंकल जॉइंट फिल्म पे रखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद देखो, द फुट शुड बी वर्टिकल टू
अवॉइड सुपर इम्पोजिशन ऑफ कैल्केनियम ओवर एंकल जॉइंट। अपने फुट को क्या है, अपने कैसेट पे वर्टिकली रखते हैं, किस लिए, सुपर इम्पोज होने से अवॉइड करने के लिए। सुपर इम्पोज क्या होगा, कैल्केनियम बोन एंकल जॉइंट से सुपर इम्पोज ना हो, इसलिए अपने फुट को क्या है, कैसेट पे वर्टिकली रखेंगे। फुट इज टर्न्ड इनवर्ड्स अंटिल बोथ द मेलिलोई lateral and medial are equal distance from the film। फुट को क्या है, अपने थोड़ा सा इनवर्ट्स यानी अंदर की तरफ टर्न करेंगे, ताकि जो दोनों मेलोलाई है वो दोनों कौन से, लेटरल मेलुलस और मिडिल मेलुलस की, यानी दोनों मेलोलाई है वो फिल्म से इक्वल डिस्टेंस पे रहनी चाहिए, यानी अपना फुट क्या बिल्कुल एपी पोजीशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सैंडबैग इज रेस्टिंग अगेंस्ट शोल ऑफ द फुट, यानी जो अपना सैंडबैग होता है उसको अपने शोल ऑफ द फुट यानी फुट के शोल के जस्ट आगे रख देंगे, ताकि फुट क्या है आगे की तरफ ना जाए या फुट हिले ना। तो इमोबिलाइज करने के लिए अपने क्या है, सैंडबैग को शोल ऑफ द फुट के आगे जस्ट अपने रखते हैं। इसके बाद अपने बात आती है पोजीशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की पोजीशन क्या रखेंगे, तो कैसेट की पोजीशन देखो, द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड एंकल जॉइंट। कैसेट कहाँ रखी जाएगी, जो अपना एंकल जॉइंट होता है, अफेक्टेड एंकल जॉइंट है उसके बिल्कुल नीचे, जिसमें क्या अपना एंकल जॉइंट पूरा इंक्लूड होना चाहिए। ये देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है अपने को, पेशेंट के क्या है, जो अफेक्टेड एंकल जॉइंट है वो कैसेट पे बिल्कुल रखा हुआ है, और जो वर्टिकली रखा हुआ है किस लिए, ताकि कैल्केनियम बोन क्या है एंकल जॉइंट से सुपर इम्पोज ना हो। और फुट की सोल्स क्या बिल्कुल सीधी है, और दोनों मेलोलाई यानी दोनों मेलोलाई क्या है, लेटरल वाली और मिडिल वाली फिल्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, जिससे क्या फुट बिल्कुल एपी पोजीशन में हो जाएगा। इसके बाद देखो सेंटरिंग कहाँ कर रखी है, सेंटरिंग देखो दोनों मेलोलाई के बिल्कुल बीच में कर रखी है। तो इसके बाद अपने सेंटरिंग देखते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, तो देखो सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट बिटवीन द मेलोलाई एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग के अपन ने देखो आपको डायग्राम में दिखाया था, कहाँ की जा रही थी, जो दोनों मेलोलाई है उनके बिल्कुल मिड पॉइंट में, और राइट एंगल टू द फिल्म यानी कोई भी ट्यूब में एंगल नहीं देना है। तो डायग्राम में देखो जो अपने राइट मेलुलाई और लेटरल मेलुलाई और मिडिल मेलुलाई है, उन दोनों के मिड पॉइंट में यानी उन दोनों के मिड पॉइंट में बिल्कुल सेंटरिंग की जा रही है, और ट्यूब में कोई भी एंगल नहीं देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा, तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस देखो, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड क्लियरली सीन। जो टिबिया और फिबुला का लोअर एंड है वो क्या अपने को सबसे अलग और क्लियरली सीन हो जाता है। जॉइंट स्पेस बिटवीन टेलस टिबिया एंड फिबुला इज क्लियरली सीन। जो जॉइंट स्पेस होता है किस किस के बीच का, टेलस टिबिया और फिबुला के बीच का जॉइंट स्पेस होता है, वो भी अपने को क्या है क्लियरली सीन हो जाएगा। यानी अपने को टिबिया और फिबुला का लोअर एंड सबसे अलग क्लियरली सीन हो जाएगा, और
टेलस, टिबिया और फिबुला का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट स्पेस अपने को क्या क्लियरली सीन होता है। ये देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये क्या है टिबिया और फिबुला, ये दोनों अपने क्या है अलग और क्लियरली सीन हो रही है। इसके बाद टेलस, टिबिया और फिबुला ये तीनों क्या है अलग अलग, और अपने को इनके बीच का जॉइंट स्पेस, ये देखो इसके बीच का जॉइंट स्पेस और ये वाला जॉइंट स्पेस अपने को क्लियरली सीन हो जाता है। यानी टिबिया, टेलस और फिबुला का जॉइंट स्पेस और एंड ऑफ टिबिया और फिबुला अपने को क्लियरली सीन होते हैं। अपने ये भी बोल सकते हैं कौन सा पार्ट हो गया टिबिया और फिबुला का एंकल जॉइंट वाला, डिजिटल पार्ट। अपर पार्ट कौन सा हुआ, प्रोक्सिमल पार्ट। लोअर पार्ट कौन सा हुआ, डिजिटल पार्ट। तो यानी बोल सकते हैं कि टिबिया और फिबुला का डिजिटल पार्ट अपने को क्लियरली सीन हो जाता है। अब अपने इसके एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर अपना रहता है डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 55 से 60, अमेस रहता है अपना 8 से 10, और ग्रिड की बात करें तो ग्रिड यूज में नहीं लेंगे। ये क्या अपना एंकल जॉइंट का एपी व्यू हो जाता है। यानी एंकल जॉइंट किससे बनता है, टिबिया फिबुला के एंड पॉइंट और टेलस से मिलकर एंकल जॉइंट बनता है। उसी को क्या अपने को व्यू में क्लियरली देखना होता है। तो पेशेंट की पोजीशन लगाने के बाद अपने जब एक्सपोज करने के बाद इमेज तैयार होती है तो उसमें अपने को टेलस, टिबिया और फिबुला का जॉइंट का स्पेस इन तीनों बोन अलग अलग क्लियरली सीन हो जाती है, और एंड पार्ट ऑफ टिबिया और फिबुला क्लियरली सीन हो जाते हैं। ये क्या है अपना एंकल जॉइंट का एपी व्यू कंप्लीट होता है। एंकल जॉइंट के नेक्स्ट व्यूज पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।